मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन बाणी, श्री सुखमनी साहिब जी की लड़ीवार विचार आप श्रवण कर रहे हो। इस लड़ीवार विचार के अंदर 12वीं अष्टपदी के 6 पौड़ियों के विचार हो चुकी है। आज हम 7वीं पौड़ी के विचार श्रवण करेंगे। आओ चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु महाराज हमें क्या पावन उपदेश फरमान कर रहे हैं, इसको श्रवण करें। पौड़ी की आरंभता इस प्रकार है। आप उपदेश से समझे आप। आप का अर्थ है वह प्रभु परमात्मा अकाल पुरख। वह आप ही उपदेश करता है। वह सब लोगों को ज्ञान का उपदेश करता है और समझे आप। उस उपदेश को स्वयं ही समझता है। वह जीवों में बैठकर उस उपदेश को समझता है जो बाहर से परमात्मा उपदेश करता है। आप उपदेश है, समझे आप। स्वयं ही उपदेश कर रहा है और वह स्वयं ही उसको समझ रहा है। आपे रचिया सबके साथ। आपे रचिया का अर्थ है स्वयं ही परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, ब्रह्मांड को और जीव को बनाया है, और वह सबके साथ में रहता है। सबके साथ, हर एक के साथ में, जीव के साथ, सजीव और निर्जीव सभी के अंदर वह परमात्मा व्याप्त है। आप कीनो आपन विस्तार। उस परमात्मा ने स्वयं ही अपना विस्तार किया है, स्वयं का विस्तार किया है, अर्थात सारे ब्रह्मांडों का निर्माण किया है और उसमें वह वस रहा है, उसके अंदर वह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने सृष्टि बना दी और परमात्मा कहीं दूर जाकर बैठ गया है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, जीव बनाए और उसके अंदर ही व्याप्त हो रहा है। इसलिए अपन विस्तार, अपना स्वयं का विस्तार उस परमात्मा ने किया है। सब कुछ उसका ओ करने हार। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव उस परमात्मा का है। जो कुछ भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, वह सब उसका अर्थ है परमात्मा का। और वह करने हार, जो भी हमें दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, उसको करने वाला अर्थात बनाने वाला वह परमात्मा स्वयं है। फिर कहते हैं उससे भिन्न कहो किछ होए। उस प्रभु के भिन्न का अर्थ है अलग। उस परमात्मा से अलग कुछ हो नहीं सकता। कहो, कहो का अर्थ है तुम्हें कहो, किछ होए कुछ हो सकता है, अर्थात नहीं हो सकता। पूरे पंक्ति का भाव है उस परमात्मा से अलग भिन्न कुछ भी संसार में नहीं हो सकता। जो कुछ भी होगा उसके अंदर वह कर्ता आप पारब्रह्म होकर, परमात्मा होकर विराज रहा है। कहाँ कहाँ पर है? थान थनंतर एक सोए। थान का अर्थ है स्थान, थनंतर का अर्थ है दो स्थानों के अंदर बीच में जो जगह है, स्पेस जिसको हम कहते हैं। जैसे धरती और आसमान दोनों में परमात्मा व्याप्त है, लेकिन धरती और आकाश के बीच में बहुत बड़ा स्पेस है, खाली स्थान है। वहां कौन है? उसको कहते हैं थनंतर। थनंतर का अर्थ दो स्थानों के बीच में जो स्पेस है, खाली जगह है, उस खाली जगह में भी एक सोए, एक ही परमात्मा व्याप्त हो रहा है। वस्तुओं में तो हो रहा है, लेकिन स्थानों में तो हो रहा है, लेकिन स्थानों के बीच जो जगह है, स्पेस है, उस स्पेस के अंदर भी वह परमात्मा विराजमान हो रहा है। फिर कहते हैं अपने चलत आप करने हाथ। स्वयं के चलत का अर्थ है अलग अलग प्रकार के जो चरित्र है, तमाशे है, खेल है, वह आप ही कर रहा है। सारे सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा का एक खेल है, वो स्वयं के लिए खेल रहा है। अपने चलत, अपना जो तमाशा है, चरित्र है, आप करने हार, उसको भी करने वाला वही परमात्मा है। फिर कहते हैं कौतक करे रंग अपार। अलग अलग प्रकार के वो कौतक कर रहा है, लीलाएं कर रहा है। फिर कहते हैं रंग अपार,
अलग अलग प्रकार के रंग में, यानी अपने मौज में। रंग का अर्थ यहाँ पर मौज है। उसकी जो मौज है, उसकी जो इच्छा है, उसके इच्छा के अनुसार वह अपार बेअंत ही प्रकार के मौजों में आकर के वह अलग अलग प्रकार के कौतक कर रहा है। फिर कहते हैं, मन में आप, मन अपने माहे। मन के अंदर वो आप है। आप का अर्थ वह परमात्मा स्वयं है। हमारी आत्मा में वो परमात्मा स्वयं है और उस परमात्मा में हमारी आत्मा है। मन अपने माहे, अपने का अर्थ है परमात्मा में। मन में परमात्मा है और मन परमात्मा में है, अर्थात हमारी आत्मा में परमात्मा है और परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। इस प्रकार से जीव और शिव एक दूसरे से मिले हुए हैं, अभिन्न हैं। हमारी अज्ञानता के कारण वह हमें भिन्न भिन्न नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में जीव और शिव एक ही हैं। फिर कहते हैं, नानक कीमत कहन न जाए। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज यह फरमान करते हैं कि उस परमात्मा की जो कीमत है, उसका जो मूल्य है, वह कहन न जाए, वह कथन में नहीं आ सकता। परमात्मा कितना कीमती है, उसका मूल्य क्या है, यह हम शब्दों में बता नहीं सकते और हमारी भाषा में कहा भी नहीं जा सकता। ऐसा अमूल्य परमात्मा हमारे हृदय में बसा है। हमें क्या करना है, सिर्फ उसकी खोज करनी है। उस परमात्मा की खोज हमें अपने भीतर करनी है। यह पौड़ी का सार है। इस प्रकार से 7वीं पौड़ी में ये सुंदर विचार गुरु महाराज ने बख्शिश की है। 8वीं पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या विचार बख्शिश करते हैं, उसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।